हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरिफ एंड वेलकम टू लर्न बूटस्ट्रैप इन हिंदी सीरीज़। आज हम बूटस्ट्रैप के मेटा टैग के बारे में बात करेंगे। ये मेटा टैग जो हमारे किसी भी वेब पेज को रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इस मेटा टैग के बारे में हम इसके सारे एट्रीब्यूट्स और इसकी वैल्यूज़, इनका क्या मीनिंग है, ये कहाँ यूज़ होते हैं, हमारे वेब पेज पे इनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। गाइज, मेटा टैग जो है ये हमारे किसी भी वेब पेज को जो हम बूटस्ट्रैप के अंदर बनाते हैं उसको रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये हमारे वेब पेज को स्क्रीन टू स्क्रीन एडजस्ट करने के लिए यूज़ होता है। एक वेब पेज का अगर हम व्यू डेस्कटॉप पे ले रहे हैं, फिर उसी वेब पेज का व्यू अगर हम टैबलेट या मोबाइल पे लेते हैं, तो अगर ये मेटा टैग हम यूज़ नहीं करेंगे तो उसका व्यू जो बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी वेब पेज का जो आउटपुट होता है या जो उसका व्यू होता है वो डेस्कटॉप के लिए होता है। डेस्कटॉप पे वो हमारा वेब पेज एकदम एग्जैक्ट आएगा, लेकिन जब हम उसका व्यू किसी स्मॉल डिवाइस पे लेंगे, किसी मोबाइल डिवाइस पे लें या टैबलेट पे लें, तो उसका कंटेंट जो है वो जिगजैग हो जाता है और वो समझ नहीं पाते हैं हम कि वो उसका क्या मीनिंग है, और वो उसी स्क्रीन के अकॉर्डिंग हमारे टैबलेट पे या मोबाइल व्यू पे भी शो होता है। तो उसको कैसे हम एडजस्ट करते हैं, उसके लिए ये मेटा टैग यूज़ होता है। ये मेटा टैग हमें हेल्प करता है किसी भी वेब पेज को किसी भी डिवाइस पे खोलने के लिए। अगर हम उसका व्यू किसी भी डिवाइस पे लें, मोबाइल पे लें, टैबलेट पे लें, डेस्कटॉप पे लें, ये सबको स्क्रीन टू स्क्रीन उसका साइज एडजस्ट करता है। इसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स हैं, नेम एंड कंटेंट। ये व्यू पोर्ट है, इसका नेम व्यू पोर्ट है। ठीक है, और कंटेंट के अंदर ये दो वैल्यूज़ हैं, विथ इज इक्वल टू डिवाइस विथ और इनिशियल स्केल इज इक्वल टू 1.0। ठीक है, अब इनका क्या मीनिंग है, इनका क्या इफेक्ट है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ मैंने एक कंटेनर डिव लिया हुआ है अपनी बॉडी टैग के अंदर। इसको इसके अंदर कुछ कंटेंट है, ये एक हेलो वर्ड है, एक पैराग्राफ है, यहाँ पे एक बटन है और ये एक फॉर्म है, और ये सारा हमने इस कंटेनर डिव के अंदर इसको रैप करके रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मैं आउटपुट आपको दिखा देता हूँ। इसका आउटपुट हमारा ये है। ठीक, अब इसको अगर मैं इसका व्यू अपने इस पे लेकर देखते हैं हम, तो यहाँ पे ये एग्जैक्ट ही दिखाता है ऑलमोस्ट। ठीक है, ये यहाँ पे ये इसका मोबाइल व्यू है, ये इसका टैबलेट व्यू है, यहाँ पे ये ऑलमोस्ट सेम दिखाता है। तो इसका एग्जैक्ट इफेक्ट अगर हमें देखना है कि इस मेटा टैग का एग्जैक्ट इफेक्ट क्या है, हम इसका यूज़ करते हैं तब इसका इफेक्ट कैसा होता है, हम इसका यूज़ नहीं करते हैं तब कैसा होता है। यहाँ पे देखिए, ये अभी हमने मेटा टैग यूज़ किया है, तो वहाँ पे ये हमारा व्यू जो है, ये टैबलेट और मोबाइल व्यू बिल्कुल सही तरीके से दिखा रहा है कि ये मोबाइल पे इस तरीके का इसका व्यू होगा, और टैबलेट पे इसका व्यू जो है वो कुछ इस टाइप का होगा, इस टाइप का। ठीक है, अब मैं इस मेटा टैग को यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। ये हमने इसे कमेंट किया, सेव किया, दोबारा अपने ब्राउज़र पर गए और इसको रिफ़्रेश किया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये अभी भी ऑलमोस्ट इसमें सेम ही है, इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट इस पर नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन इसका एग्जैक्ट इफेक्ट अगर हमें देखना है तो हम क्या करेंगे, एक दूसरी फाइल में, ये यहाँ पे मेरा व्यू पोर्ट टैग के नाम से ये फाइल सेव है, ये मैंने इस पर दूसरी जगह दूसरे ब्राउज़र में मैं खोल लेता हूँ। ये दोनों सेम ही हैं। मैं इस पर आपको वो इफेक्ट दिखाऊंगा कि कैसे हम मोबाइल या टैबलेट पर चेक करते हैं कि इस वेब पेज का व्यू कैसे आएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद जाते हैं लास्ट में इंस्पेक्ट एलिमेंट पे। ठीक है, यहाँ पे हमें टॉगल बटन पे क्लिक करना है, मेरा ऑलरेडी हुआ है। आप टॉगल बटन है ये, यहाँ पे क्लिक कीजिए तो आपका इस तरीके की एक विंडो खुल के आ जाएगी। अब हमें देखना है, देखिए गाइज, यहाँ से हम क्या करेंगे, ये डिवाइस लिखा हुआ है सबसे ऊपर, इस डिवाइस पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये सारे डिवाइसेस हैं, टैबलेट्स हैं, मोबाइल हैं, डिफरेंट मोबाइल फ़ोन्स हैं, जैसा iPhone 4 है, एप्पल iPhone 6 है, और सैमसंग के सारे डिवाइसेस हैं, सैमसंग गैलेक्सी नोट 3, गैलेक्सी नोट 2, सारी चीज़ें, सारी डिवाइसेस यहाँ पे हैं। आप कोई भी एक डिवाइस यहाँ से चूज़ कर लीजिए। मान लीजिए मैं गूगल नेक्सस 4 कर लेता हूँ, तो गूगल नेक्सस 4 पे जो हमारा पेज व्यू है, ये वाला पेज व्यू, ये वाला पेज जो है वेब पेज हमारा, इसका जो पेज व्यू है वो गूगल नेक्सस 4 डिवाइस पे इस तरीके का आएगा। ये कब आ रहा है, जब हमने अपना मेटा टैग कमेंट किया हुआ है, इसका मतलब हमने यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ये तब इसका व्यू ऐसे आ रहा है। अब मैं इसका मेटा टैग का क्या
इफ़ेक्ट है, ये इसकी क्या इम्पोर्टेंस है वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए, ये जो है कोई मतलब समझ नहीं पा रहे हैं हम कि ये कैसा व्यू है, और ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा हो सकता है, और ये हम समझ नहीं पा रहे हैं इसको हम किसी भी डिवाइस पे यहाँ से चूज़ करके देखते हैं तो ये एकदम जिग जैग फॉर्म में होगा, ये हम सही तरीके से रीड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये डेस्कटॉप ब्राउज़र के लिए बना हुआ है, डेस्कटॉप के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोबारा जाते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, और यहाँ से मैं इस कमेंट को हटा देता हूँ। ठीक है, अब हम इसका सेव करते हैं। सेव करने के बाद दोबारा मैं पहले इस वाले पेज को अपने को रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे तो कोई इफेक्ट पड़ा नहीं। जब हमने कमेंट किया तब भी वही रिजल्ट था, और हमने उसको अनकमेंट कर दिया तब भी वही रिजल्ट है। अब मैं दोबारा से अपने इस वाले ब्राउज़र पे जाता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको रिलोड करता हूँ। राइट क्लिक किया और ये रिलोड किया। ये देखिए, ये एकदम क्लियर हो गया है। अब ये एप्पल आईफोन 4 के लिए कंपेटेबल हो गया है। यहाँ पे हम इसको ईजिली रीड कर सकते हैं, और यहाँ से आप किसी भी डिवाइस को चूज़ करके उस पर अपने वेब पेज का व्यू चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे सैमसंग गैलेक्सी नोट 3 पे चेक करना है, तो उस पर इसका व्यू कुछ इस तरीके का आएगा। इस कंटेंट को हम ईजिली पढ़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम सब कुछ ईजिली देख सकते हैं। ये सब कुछ इस मेटा टैग के थ्रू होता है। ठीक है, सारे मोबाइल डिवाइसेस को किसी भी वेब पेज को मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए या एक स्मॉल डिवाइस फ्रेंडली बनाने के लिए ये हमारा मेटा टैग यूज़ होता है। यहाँ पे हम इसका जो ये इस इनिशियल स्केल 1.0 है, आप यहाँ पे इसका 2.0 या 3, 4, 5 कितना भी रख सकते हैं, जितना आपको, ये हमारा जूम इन और जूम आउट के लिए यूज़ होता है। जितना हम यहाँ पे ये नंबर बढ़ाएंगे उतने ही हमारा कंटेंट का हमारा जूम इन होगा, वो मतलब उतना ही बड़ा नज़र आएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे ये विथ इजिकल टू डिवाइस विथ है। यहाँ पे अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस को टारगेट करना है तो हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। मान लीजिए 600। अब ये डेस्कटॉप पे तो बाय डिफ़ॉल्ट होगा ही सही, लेकिन एक और डिवाइस पे जिसकी विथ 600 पिक्सल है उस पर भी ये एग्जैक्ट दिखाई देगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें सारी डिवाइसेस के लिए इसे कंपेटेबल बनाना है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइस विथ कर देते हैं। ये हर एक डिवाइस के लिए हमारा जो वेब पेज है एकदम इसका व्यू सही आएगा। तो इसको हमेशा विथ इजिकल टू डिवाइस विथ करते हैं, और इनिशियल स्केल ऑलमोस्ट 1.0 रखते हैं। ठीक है, तो ये मेटा टैग की बूटस्ट्रैप के अंदर एक इम्पोर्टेंस है। ये अगर आपको HTML5 की नॉलेज है तो वहाँ पे भी आपने मेटा टैग के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रिड सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, इफ दिस वीडियो रियली हेल्प्ड यू आउट देन प्लीज लाइक इट, मेक अ कमेंट, say something in comment section. Thank you guys, take care.